आइए दोस्तों जानते हैं। प्रीवियस कक्षा में तो बहुत बातें हो गई। लगभग ये छठी कक्षा है, क्लास 6 है। इससे पहले संघ, राज्य क्षेत्र, नागरिकता, फंडामेंटल राइट्स, आज है नीति निर्देशक तत्व। केटी शाह एक व्यक्ति थे। उनके शब्दों में केटी शाह के शब्दों में नीति निर्देशक तत्व एक चीज के समान है। तो इसमें दो प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। इसमें क्या होता है कि अगर इसमें कोई नेता घोषणा किए कुछ और उसको नहीं कर पाएंगे तो इसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में आप कोर्ट जा सकते थे। तो अब आगे जानिए, इसी के आधार पे आप अनुच्छेद जानेंगे। अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 जानेंगे कि शासन का मूलभूत तत्व। शासन का मूलभूत तत्व। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 जानेंगे कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की। तीन प्रकार के न्याय की चर्चा अनुच्छेद 38 में की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में यही जानेंगे कि स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन। लेकिन इसी के 39 के क में यह कहा गया है, क्या कहा गया है, 39 के क में कहा गया है कि अगर आप आप किसी प्रकार के दुविधा में फंसे हुए हैं और आपको कोर्ट में पैरवी नहीं कोई कर सकता है, या आपके पास उतना पैसा नहीं है पैरवी करवाने के लिए, तो 39 के क में दिया गया है निःशुल्क विधि सहायता दी जाएगी। निःशुल्क विधि सहायता, विधि सहायता। उसके बाद 40 में जानिएगा, इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन हम करेंगे किसमें, अनुच्छेद सब है 8 के अनुच्छेद है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत के गठन में सबसे पहले ग्राम पंचायत कहाँ गठन किया गया था, कब किया गया था, इस ये भी बता देते हैं। तो 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के दिवस पे कब किया गया था, 1959 में। कहाँ किया गया था, नागो एक जगह है राजस्थान का, राजस्थान में किया गया था। और एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था, तो हम सीधा जवाब देंगे नागौर राजस्थान। और सेकेंड पूछेगा तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में किया गया था। आंध्र प्रदेश के बारे में एक और चीज बता देते हैं। भाषाई राज्य, प्रथम भाषाई राज्य के आधार पर इन्हें इसका विभाजन किया गया था 1954 में संभवतः। उसके बाद आगे आ जाइए, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। जैसे देख लीजिए भाई,
जगह कम है, इसके यहीं पे बता देते हैं। जैसे बुढ़ापा, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे हम बूढ़े हो गए, हमें पैसा नहीं है, या हमारा जो संतान है पैसा नहीं देता है, बुढ़ापा आ गया हुआ है, पैसे की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? सरकार वृद्धा पेंशन देती है बुढ़ापा में। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा में दिक्कत है तो शिक्षा भी सरकार मुहैया करवाती है। उसके बाद विकलांगता, डिसेबिलिटी, जो विकलांग हैं तो विकलांगता के आधार पर भी सहायता की जाती है। और अनुच्छेद 42 जानेंगे। अनुच्छेद 42 कहता है कि मातृत्व सुरक्षा, मातृ सुरक्षा। इसके बाद अनुच्छेद 43 क्या कहता है जानिए। अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह मजदूरी। कहने का अर्थ यह है कि इतना पैसा दीजिए। अनुच्छेद फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार में पढ़े होइएगा कि अनुच्छेद 24 में यह कहा गया था कि हम इतना कम से कम पैसा देना होगा। अनुच्छेद 24 में कहा गया था कि हम बेगारी यानी हम फ्री में नहीं काम करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि फ्री में तो काम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन अब इतना पैसा दीजिए जिससे उसका जीवन यापन सही से हो सके। तो निर्वाहपूर्ण मजदूरी, इतना पैसा दीजिए जिससे इसकी जीवन की दशा दिशा और घर परिवार अच्छे ढंग से चल सके। तो अनुच्छेद 43। और अनुच्छेद 43 हो गया, तो आप जानेंगे अनुच्छेद 44 से 51 तक। तो आइए इतना हम मिटा देते हैं इधर से ऐसे करके। तो देखिए जानेंगे अनुच्छेद 44 जानेंगे आप। 43 का ये तो जान गए। 43 में क भी है। क क्या कहता है? अनुच्छेद 43 का क क्या कहता है कि देखिए भाई साहब, उद्योग जो होगा ना उसमें मजदूरों की सहभागिता। अनुच्छेद 43 में यह कहता है कि उद्योग में मजदूरों की सहभागिता। और अनुच्छेद 44 क्या कहता है तो पता ही है सबको, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता नहीं था। अनुच्छेद 45 क्या कहता है पता है? अनुच्छेद 45 यही कहता है कि देखिए 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां 2002 में। तो 45 में जो चीज था अब क्या कर दिया गया है कि 86वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 21 को 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चा को मुफ्त और फ्री शिक्षा दिया जाएगा। 45 में था, लेकिन 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में करके इसको क्या कर दिया गया कि 21 क में कर दिया गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चा को मुफ्त शिक्षा देना है। तो यहाँ चेंज हो गया। अब अनुच्छेद 46 क्या कहता है? आइए 45 ये हो गया। अब अनुच्छेद 46 में जानेंगे। SC ST को विशेष प्रावधान होगा। SC ST विशेष, SC ST का विशेष प्रावधान, इससे क्या समझते हैं? SC ST का विशेष प्रावधान से यही है कि अगर SC ST पे किसी तरीके का आप कुछ करते हैं तो उसका एक अपना थाना होता है, उसका एक अपना कोर्ट भी होता है और उसका एक अपना आयोग भी होता है। तो SC ST आयोग बहुत एक्टिवली एक्शन रहती है। अगर कोई SC ST पे कोई किसी तरीके का बात होता है तो तुरंत एक्शन रहती है। और SC ST कानून में यह कहा गया है कि अगर SC ST कानून किसी पर रखता है तो सरकार 1,00,000 रुपये आयोग 1,00,000 रुपये दिलवाती है। SC ST जो पीड़ित परिवार है उसको दिलवाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो खर्च आएंगे तो उसी पैसा से वो खर्च करेगा। तो SC ST कानून बहुत ही ठीक नहीं कहा जा सकता है, माने अन्य के SC ST की अपेक्षा।
क्योंकि क्योंकि इससे शोषण कम होगा, SC ST का शोषण कम होगा, इसके लिए SC ST का विशेष प्रावधान किया गया है। अब आ जाइए अनुच्छेद 47 जानेंगे। अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि हम ऐसा खाना देंगे जिससे अच्छा हो सके, पोषण युक्त आहार देंगे। पोषण युक्त पोषण युक्त आहार की चर्चा की गई है किसमें? अनुच्छेद 47 में। यह राज्य का विषय है, स्टेट गवर्नमेंट की चीज है। इसमें यह भी कहा गया है कि हम शराबबंदी लागू कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का जिससे हानि पहुंचे, स्मोकिंग, शराबबंदी, धूम्रपान, ऐसे चीजों को बैन किया जा सकता है। पोषण युक्त भोजन आहार देने पे चर्चा किया गया है अनुच्छेद 48 में। जबकि अनुच्छेद 47 में अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि कृषि को बढ़ावा करना है। किसको बढ़ावा देना है? कृषि को बढ़ावा देना है, पशुपालन को बढ़ावा देना है। उसके बाद अनुच्छेद 48 का क क्या कहता है कि देखिए, इसको बढ़ावा दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन पर्यावरण को भी संरक्षित रखना है। तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण भी करेंगे, कृषि को भी बढ़ावा देंगे, पशुपालन को भी बढ़ावा देंगे। उसके बाद अनुच्छेद 48 हो गया। और अनुच्छेद 48 में यह भी कहा गया है कि पशुवध को इसमें पशुवध को भी निषेध किया गया है। एक हम बता सकते हैं, ये भी स्टेट का ही मैटर है, स्टेट का विषय है। कोई भी राज्य चाहे तो पशुवध पे निषेध लगा सकती है, कोई राज्य चाहे तो शराबबंदी कर सकती है। जैसे शराबबंदी गुजरात में है, जैसे शराबबंदी बिहार में है। भाई बिहार में शराबबंदी 2016 से ही है, अब तक है। जैसे यूपी में देखिएगा तो पशुवध निषेध है वहाँ। उसके बाद अनुच्छेद 49 क्या कहता है? 49 कहता है कि सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत का। अनुच्छेद 49 कहता है सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण। इसी के साथ संरक्षण होगा और हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीयता का भी महत्व दिया जाता है। तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीयता का भी महत्व दिया जाएगा, राष्ट्रीयता। उसके बाद अनुच्छेद 50 क्या कहता है भाई? तो 50 कहता है कि एक्सिक्यूटिव को जुडिशियरी से डिफरेंट करके रखना है, माने अलग करके रखना है। तो हम कह सकते हैं कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करके रखना है। और अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51 के बारे में यूं ही जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुच्छेद 51 से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया जाएगा। तो हम इस साइड में लिखते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो आज का कक्षा नीति निर्देशक तत्व के बारे में था। आज हम सब चीजों को एक एक करके बता दिए हैं। फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे और कक्षा को समाप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं नीति निर्देशक तत्व। केटी शाह के शब्दों में कहा गया है कि यह एक क्या है? चेक है। और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है। आज छठी कक्षा है तो हो ही गया। अब आ जाइए, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कहाँ से करते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व से करते हैं। कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक